एक समय था जब ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया और लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर हमारे देश से लूट कर ले गए। यानी इतना पैसा आज इंडिया के पास होता तो इंडिया की हालत ऐसी नहीं रहती। इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी रहती। खैर, इस बात को हम आज इग्नोर करते हैं। 24 अक्टूबर 2022 को ऋषि सुनक यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं। ठीक दिवाली के दिन उनकी पार्टी उन्हें पीएम चूज करती है। इनसे पहले लीज ट्रस्ट प्राइम मिनिस्टर थी, जिन्होंने सिर्फ 44 दिन पीएम बनने के बाद रिजाइन दे दिया। उससे पहले प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन। यूके के पॉलिटिक्स में इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस है कि सिर्फ 2 महीनों के अंदर 3 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है यूके के पॉलिटिक्स में जिससे इतनी जल्दी प्रधानमंत्री बदले जा रहे हैं? तो इस वीडियो में हम जानेंगे यूके के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में। ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हालांकि उनके लिए ये कांटों भरा ताज होगा क्योंकि ब्रिटेन कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है, लेकिन despite the compressed timetable for the leadership contest, it is clear that colleagues feel we need certainty today. They have taken this decision in good 2019 में यूके में इलेक्शन होता है, जहां 2 पार्टियां होती हैं। द कंजर्वेटिव से बोरिस जॉनसन और लेबर पार्टी से जेरेमी कॉर्बन इस इलेक्शन में चुनाव लड़ते हैं। इस इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी को 315 सीट मिलती हैं और लेबर पार्टी को 202 सीट मिलती हैं, जो कि टोटल सीट 650 होती हैं। कंजर्वेटिव पार्टी को 315 सीट मिलने के बाद बोरिस जॉनसन को यूके का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। बोरिस जॉनसन 3 साल यूके के प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद रिजाइन दे देते हैं। अब रिजाइन क्यों देते हैं, इसके पीछे भी कई सारे रीजंस हैं। पहले इन रीजंस को समझते हैं। नवंबर 2021 में ओवेन पीटरसन, जो कि बोरिस जॉनसन के पार्टी के मेंबर होते हैं, उनको सस्पेंड किया जाता है क्योंकि उन्होंने कई सारे रूल्स तोड़े होते हैं। इस सस्पेंशन को बोरिस जॉनसन रोकने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद पार्टी के मेंबर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इन पर यह भी आरोप लगता है कि जब पूरे लंदन में लॉकडाउन था तब बोरिस जॉनसन पार्टी कर रहे थे। 10 जनवरी 2022 मार्टिन रेनॉल्ड्स की ईमेल वायरल हो जाती है, जिनमें पता चलता है कि इस ईमेल में 100 लोगों का इनविटेशन था कि आप सभी लोग प्रधानमंत्री के घर पर आइए और साथ में मिलकर पार्टी करते हैं। जब पूरी कंट्री में लॉकडाउन था, इसमें से ये भी पता चलता है कि बोरिस जॉनसन भी इसी पार्टी में थे। इन सभी चीजों से बोरिस जॉनसन की इमेज बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद उनके खुद के पार्टी के मेंबर भी उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। अगले 24 घंटों में लगभग 62 एमपीज रिजाइन कर देते हैं और कई एमपीज ऐसे होते हैं जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। बोरिस जॉनसन अपने पोस्ट से 7 जुलाई 2022 को रिजाइन कर देते हैं। फिर Good afternoon, everybody. Good afternoon. Thank you. It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be फिर लीज ट्रस्ट को यूके का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। वो प्रॉमिस करती हैं कि यूके के इकोनॉमी को वो सही कर देंगी। अब यहाँ से ही यूके की इकोनॉमी फॉल होने लगता है। डॉलर के कंपैरिजन में ब्रिटिश पाउंड तेजी से नीचे गिरने लगता है। पिछले 37 सालों में ब्रिटिश पाउंड बहुत ही ज्यादा गिर जाता है। एक समय था जब डॉलर के कंपेयर में ब्रिटिश पाउंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। लीज ट्रस्ट के पीएम बनते ही उन्होंने ट्रिकल डाउन पॉलिसी पर जोर दिया। इस पॉलिसी में अमीर लोगों को काफी कम टैक्स पे करना पड़ता था, जिससे कंपनीज और अमीर लोग इस बचे हुए टैक्स के पैसों को दोबारा इन्वेस्ट करते हैं उसी कंट्री में, और इन सब से इकोनॉमी में कैश फ्लो बढ़ता है। इसका ठीक उल्टा होता है यूके में। किसी भी अमीर कंपनी या अमीर लोग ने बचे हुए टैक्स के पैसों को दोबारा इन्वेस्ट नहीं किया, वो सारा पैसा बैंक में रखने लगते हैं, जिसके वजह से कैश फ्लो रुक जाता है। यही नहीं, लीज ट्रस्ट के पीएम बनते ही उन्होंने गैस और ऑयल में भारी छूट दे दी, जिससे कि वहां की सरकार को 200 बिलियन पाउंड का नुकसान हो रहा था, और इस रकम को कवर करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारा लोन लेना पड़ जाता, जिससे कि सरकार कभी भर ही नहीं पाती और श्रीलंका जैसे कर्ज के जाल में फंस जाती। बेसिकली यूके की इकोनॉमी श्रीलंका जैसी डूब
सकती थी, इसीलिए वहां के लोगों ने वहां की करेंसी को बेचना शुरू कर दिया और लोगों ने ऐसी करेंसी खरीदना शुरू कर दिया जो कि डॉलर के मुकाबले कम नीचे गिर रही थी। और इन सभी चीजों से पाउंड्स की वैल्यू बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लगी, जिससे महंगाई और भी बढ़ने लगी। महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि अचानक से सरकार किसी भी चीज पर टैक्स बढ़ा देती है या फिर टैक्स घटा देती है। महंगाई बढ़ने के बाद यूके में आज कुछ लोग वहां पर अपना सामान बेचने को मजबूर हो रहे हैं। कुछ कंडीशन तो ऐसी है जहां पर वो लोग अपना रेंट भी नहीं पे कर पा रहे हैं घरों का। लीज ट्रस्ट के इन्हीं सब डिसीजन के बाद वहां की इकोनॉमी तेजी से नीचे गिर रही थी, जिसके बाद लीज ट्रस्ट ने कुछ चेंजेस भी किए, लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका था। जिसके बाद 20 अक्टूबर 2022 को लीज ट्रस्ट ने अपने पोस्ट से रिजाइन दे दिया। I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. इसके बाद स्टोरी में एंट्री होती है ऋषि सुनक की। बोरिस जॉनसन के टाइम ऋषि सुनक वहां के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे। लीज ट्रस्ट के बाद ऋषि सुनक को वहां का प्राइम मिनिस्टर चूज किया जाता है, जिसके को लेकर जारी रस्साकशी थम गई, जिसके बाद ये तय हो गया कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ही ब्रिटेन की सत्ता संभालेंगे। सुनक को ये मौका तब मिला जब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद इंडिया में बहुत सारे ट्वीट्स वायरल होते हैं। इंडिया में सेलिब्रेशंस स्टार्ट हो जाती हैं कि वहां पर एक इंडियन अब ब्रिटिश पर रूल करेगा। अब जानते हैं कि ऋषि सुनक कौन है और उनका इतना नाम क्यों हो रहा है। असल में ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 में ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में ही हुआ था। उनके पिता का नाम जसवीर सुनक जो केन्या में जन्मे थे और उनकी मम्मी का नाम उषा था जो कि तंजानिया में जन्मी थी। हालांकि उनके दादा दादी इंडियन थे जो कि उस टाइम पर पंजाब में उनके दादा दादी रहा करते थे। बाद में एक अच्छे लाइफ के एक्सपेक्टेशन में वो लोग अफ्रीका से इंग्लैंड में शिफ्ट हो जाते हैं उनके दादा दादी। ऋषि सुनक की वाइफ इंडिया के IT कंपनी के इन्फोसिस की बेटी है। ऋषि सुनक की 2 बेटियां हैं। ऋषि सुनक को इंग्लैंड के सबसे अमीर लोगों में से एक बिजनेसमैन और बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन में माना जाता है। उनकी नेटवर्थ 3.1 बिलियन पाउंड्स है, यानी करीब 300 करोड़ के बराबर। मतलब इनका इंडियन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनके दादा दादी थे वो लोग इंडिया में ही जन्मे थे। एक इंटरव्यू में ऋषि सुनक ने कहा था कि वो अपने संस्कृति और हिंदू होने पर बहुत ही प्राउड फील करते हैं। तो बस यही था यूके के पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।